हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं मनप्रीत सिंह आज आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 जिसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 6 पार्ट है, जिसमें से मैं 4 पार्ट आपके साथ शेयर करूंगा। पर एक बात बताता हूं इससे पहले कि अगर आप इसको वॉच कर रहे हैं तो एक बार इससे पिछली वीडियो जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। And verify the relationship between the zeros and the coefficients. And verify the relationship between the zeros and the coefficient. Zeros के बारे में मैं पिछली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 6 पार्ट है, मैं 4 पार्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2। अब जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, तो जितनी डिग्री उतने जीरोस, तो इसके 2 जीरोस आएंगे। और जो इसके 2 जीरोस आएंगे वो 2 जीरोस हमें फाइंड करने हैं बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसमें कैसे फॉलो किया जाएगा। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें आपके पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, कुछ नहीं तो 1, x का कोएफिशिएंट -2 और कांस्टेंट टर्म -8। अब आपको इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करने के लिए आपको इसके x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को अलग से लिखिए और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई करनी है उसके साथ। ये आ गया आपके पास -8। ऐसे ही जब मल्टीप्लाई कर लोगे उसके बाद जो x का कोएफिशिएंट है वो आपके पास है 2। तो आपको दो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसमें उनको मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ जाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए। तो ऐसी दो वीडियो ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने हैं। अब ये दो नंबर जो है आपको खुद अपने माइंड से, अपने लॉजिक से चेक करने हैं कि दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर -8 आ जाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 2। तो सिंपल 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 -8, और 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म इसको स्प्लिट कर देंगे। x स्क्वायर माइनस 2 इसको स्प्लिट कर दिया 4 - 2, 4 - 2 2 बन जाएगा, x -8। फिर उसके बाद x स्क्वायर माइनस 4 - 2, 4 की मल्टीप्लाई करी 4x, और ये हो गया प्लस के 2x -8। अब ये 3 टर्म स्प्लिट होके 4 हो गई है। इन दो टर्म से और इन दो टर्म से कॉमन देखो क्या आ रहा है, x दोनों से कॉमन आ रहा है, ये बचा आपके पास x -4, और फिर उसके बाद इसमें आपने 2 कॉमन ले लिया, ये बचा आपके पास x -4। तो ये आपके पास आ गया x -4 x + 2। ये हमारे पास इसके 2 फैक्टर आ गए। इन 2 फैक्टर से हमें अब स्प्लिटिंग टर्म को, इसके 2 फैक्टर से अब हमें जो है इसके जीरोस फाइंड करने हैं। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने के लिए ये थोड़ा सा स्पेस ना होने की वजह से यहाँ पे फॉर फाइंडिंग जीरोस
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब आपके पास ये दो जीरोस फाइंड होंगे, एक 4 और एक माइनस 2। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जो दो जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनको आप अल्फा और बीटा नेमिंग कर दो। तो अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। ये ग्रीक वर्ड्स है, अल्फा बीटा। जितने भी जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस हमेशा 2 होंगे, एक अल्फा एक बीटा। अब आपने फाइंड कर लिए जीरोस। अब आपको रिलेशनशिप करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। अब आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। नाउ वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। Zeros and the coefficient. Verify the relationship between zeros and coefficient. Zeros हमारे पास आ गए, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है x का कोफिशिएंट माइनस साइन अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब इससे कंपेयर करके इस क्वेश्चन को आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन को वेरीफाई। हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपके पास जो जीरोस है वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगेन अल्फा की वैल्यू रख दी 4 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी। बी क्या है? x का कोफिशिएंट। b क्या है? x का कोफिशिएंट माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ये आपके पास आ गया 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1। ये आ गया 2 इज इक्वल टू 2। रिलेशन वेरीफाई आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू आपके पास 4, बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू सी कांस्टेंट टर्म आपके पास माइनस 8 अपॉन ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 4 2 जो माइनस 8, 1 से माइनस 8 को डिवाइड किया माइनस 8। LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS, hence verified। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। So guys, pause the video to note it down. So student, exercise 2.2 again, first question, थर्ड पार्ट में हमारे पास सेम जितने पार्ट मैंने भी फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट कराया उसी की तरह, बस जो इसमें चेंज है, ये चेंज होने की वजह से मुझे क्वेश्चन देना पड़ रहा है फिर से 6x स्क्वायर। अगेन इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर होता है वो होता है x का कोफिशिएंट। यहाँ पे x स्क्वायर के बाद छोटी डिग्री x वो बाद में दे रखी है, इसको आपको अरेंज करना है -7x -3। अब ये जो है आपको इस क्वेश्चन को ऐसे लिखने के बाद फिर सेम वही प्रोसेस, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -18 एंड -7। दो ऐसी वैल्यू सर्च करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -7 आ जाए। तो स्टूडेंट 18 और 7 आना चाहिए 7। तो आप बताओ 9 2 जा 18, 9 into 2 18, 9 minus 2 7।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6x² माइनस 7 को ब्रेक कर दिया, 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 3। अगेन 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। अब फिर से 3 से 4, अब इन दोनों में 3 का ये भी मल्टीपल है, ये भी 3 कॉमन, x दोनों के पास है, ये बचा 2x माइनस 3। अब यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आपको 1 कॉमन ले लेनी चाहिए। 1 इसका भी मल्टीपल है, 1 इसका भी मल्टीपल है, बचा आपके पास 2x माइनस 3, अगेन 2x माइनस 3 और ये आ गया 3x प्लस 1। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा अगर आपकी ब्रैकेट वाली दोनों नंबर सेम है। अगर यहाँ बीच में प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं गलती करी है, उस आपको वहीं पे चेक करना पड़ेगा। अगर बीच में ब्रैकेट वाले दोनों नंबर सेम है तो इसका मतलब आपने सही किया है। अब फॉर फाइंडिंग जीरोस, टू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। ऐसे ही 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस के 1/3। एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा बीटा होने के बाद फिर रिलेशन वेरीफाई मैंने आपको बता दिया, इसलिए आप उसको खुद करना, DYS, डू योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 4u² प्लस 8u, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल u है हमारे पास, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें वेरिएबल x था, इसमें जो वेरिएबल है इसमें u है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वेरिएबल चेंज हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपकी, और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके भी 2 जीरोस होंगे, एक अल्फा एक बीटा, सेम पिछले जैसे काम ही करेंगे। इसमें हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी। अगर कांस्टेंट टर्म दे रखी है तो आप इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हो। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा एंड u कॉमन आ जाएगा। ये बचा आपके पास 2u प्लस, सॉरी ये बचा आपके पास u प्लस 2, 4 2 जा 8। फॉर फाइंडिंग zeros for u is equal to 0 and u plus 2 is equal to 0, जीरोस फाइंड करने के लिए हमने इसको भी 0 के इक्वल रख दिया इसके, तो u is equal to 0/4, u is equal to आ गया 0 and again u plus 2 is equal to 0, u is equal to आ गया -2। अब हमारे पास 2 जीरो आ गए, अल्फा is equal to 0, बीटा इज इक्वल टू -2। अगेन सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में स्टेप लिया वही इसमें भी, अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4u² प्लस 8u, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u²। u की वैल्यू 0, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू -d, b u का कोएफिशिएंट 8 अपॉन a u² का कोएफिशिएंट 4, ये हो गया 0 -2 इज इक्वल टू 4 बन जाए 4 2 जा 8 -2 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, अल्फा और बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, अल्फा की वैल्यू रख दो 0, बीटा की वैल्यू -2। c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो जब कुछ नहीं है तो 0 अपॉन a आपके पास 4, 0 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 0। किसी भी चीज को 0, जब 0 न्यूमरेटर में हो और कोई नंबर डिनोमिनेटर में हो तो वो सब 0 हो जाता है, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये हेंस वेरीफाइड। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है
टी स्क्वायर माइनस 15। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यू स्क्वायर दे रखा था और यू दे रखा था, कांस्टेंट टर्म नहीं थी। अब इस क्वेश्चन में टी वेरिएबल है, टी स्क्वायर दे रखा है पर टी नहीं दे रखा, तो टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व करने के लिए टी स्क्वायर माइनस 15, अब यहाँ पे भी स्प्लिट इन द मिडिल टर्म नहीं आप लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एक जो टर्म है वो मिस है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें टी स्क्वायर ऐसे लिख के माइनस 15 को लिखो अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। कोई भी नंबर है अगर आप उसके रूट का स्क्वायर कर दोगे तो वो नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप शाहरुख खान है और शाहरुख खान के स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर कर दोगे तो शाहरुख खान आ जाएगा। अगर आप अपने आप का स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दोगे तो आप ही आ जाओगे। ऐसे 15 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने पर आपको 15 मिल जाएगा। अब आपने लाइन से पढ़ी थी पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब फॉर फाइंडिंग जीरोस t minus root 15 is equal to 0, t plus root 15 is equal to 0, t is equal to root 15, t is equal to minus root 15. Again this one alpha and this is beta. Alpha is equal to root 15, beta is equal to minus root 15. Again alpha is equal to root 15, beta is equal to minus root 15. Again alpha plus beta is equal to minus t का कोफिशिएंट b अपॉन a, अल्फा की वैल्यू रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस टी का, टी है ही नहीं यहाँ पे इसलिए टी का कोफिशिएंट 0 अपॉन टी स्क्वायर कोफिशिएंट 1। तो अगर रूट 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यहाँ पे भी ये था अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ऐसे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 इज इक्वल टू सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पे चेक करो, माइनस 15 अपॉन टी स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए आगे माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15, हेंस वेरी फाइन। ये आपके दो क्वेश्चन आपके सामने, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2, find the quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये दो, एक तो जीरोस का सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा दे रखा है, ऐसे ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा, ऐसे इसमें भी ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा। अब जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है, आपको ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट है। ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट है, ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट है। अब आपको इसको करने के लिए फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं 1/4 माइनस 1, कहने का मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा 1/4, अल्फा बीटा इज इक्वल टू दे रखा -1। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने राइट कर दिया ax² प्लस bx प्लस c, ये आप राइट कर दो। अब जब आप इसको लेट करेंगे x² प्लस bx प्लस c, तो आपको इसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, आपको बताना है ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको बताइए अल्फा प्लस बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से होगा माइनस के b/a, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से। अल्फा प्लस बीटा की
ऐसे इधर अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। अब जब आपके पास 1/4 इसकी वैल्यू है और -1 इसकी वैल्यू है, तो दोनों का डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर इसका है वो इसका होना चाहिए। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 होगा, पर इसका जो डिनोमिनेटर है वही इसका होना चाहिए। तो आप बना सकते हो 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये हो गया -4/4 इज इक्वल टू C/A। अब आपके पास 1/4 इज इक्वल टू आ गया माइनस के B/A एंड -4/4 इज इक्वल टू आ गया C/A। ऐसा मत कर देना, इसको काट दो, काटना नहीं है ये। ऑन कंपेयरिंग -B इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू -4। ये तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, इसलिए तो आप कह सकते हो B इज इक्वल टू आ गया -1, A इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू -4। A, B, C तीनों की वैल्यू आपके पास आ गई। जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट किया उसमें ये सब वैल्यू को पुट कर दो, आपका ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। ax² 4x² प्लस b -1x प्लस -4, 4x² -x -4। ये हमारा ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जिसके जीरोस का सम √4 और जीरोस का प्रोडक्ट -1 है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इससे पहले किया आपने, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू रखी, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू देने के बाद आप लेट कर दो लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल b ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनकी जीरोस का सम इससे फाइंड करना है, इसके हेल्प से। आपके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 इज इक्वल टू माइनस के b/a और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल टू C/A। अब फिर से सेम, यहां पे √2/1 और यहां पे 3, तो इसको भी 3 बनाना, इधर 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो आपके पास आ गया √3√2/3 इज इक्वल टू माइनस के b/a एंड 1/3 इज इक्वल टू C/A। ऑन कंपेयरिंग -b इज इक्वल टू 3√2, a इज इक्वल टू 3 and c is equal to 1। now here b is equal to minus के 3√2, a is equal to 3, c is equal to 1। अब ये चीज आने के बाद आपको इनकी वैल्यूज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, इट मींस 3x² प्लस -3√2 x प्लस 1, ये आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सकती है, तो इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग MSG क्लासेस।